जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आरपीएफ की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं आरपीएफ का संभावित पेपर तीसरा। जी हाँ दोस्तों, संभावित पेपर तीसरा। दोस्तों, आज इस पेपर के अंदर वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो हुबहू एग्जाम में छपने योग्य रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अंत तक बने रहना दोस्तों। सभी क्वेश्चंस दोस्तों एक्सपेक्टेड हैं और वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में देखने योग्य मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना समय गंवाए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अंत तक बने रहिएगा साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 46, भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज कब की गई थी? ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1950, 1957, 1960 या 1965? कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज किसने की थी। यहां पर आपको डेट पूछ ली दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों इसकी खोज किसने की थी उनके नाम भी बताऊंगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1957 से लेकर 1958 के मध्य में दोस्तों इसकी खोज हुई थी। लेकिन खोज करी किसने थी भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज? तो ध्यान रखना साथियों, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। श्रीधर वाडक्कर ने। किसने करी साथियों? श्रीधर वाडक्कर ने दोस्तों इसकी खोज करी है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंत तक बने रहना साथियों, बहुत अच्छे से रिवीजन कराऊंगा आपका। अच्छे से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर हो, साइंस हो, स्टैटिक जीके हो, इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों। फारसी, उर्दू, हिंदी और सिंधी? बताएंगे मेरे वीरों। ये क्लास आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी जो भी मेरे भाई बहन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? गुरुजी ये है दोस्तों सिंधी भाषा में। जितने भी मेरे वीर यहाँ पर डी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता रट लेना दोस्तों, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। बनावली, राखीगढ़ी, दैमाबाद या कालीबंगा? मेरे सभी वीर बताएंगे हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे दैमाबाद टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के निकट है ये। ठीक है, महाराष्ट्र में एमएच यानी महाराष्ट्र। बनावली दोस्तों, और बनावली और राखीगढ़ी दोस्तों, ये दोनों के दोनों दोस्तों ध्यान रखना हरियाणा में है। हरियाणा में इनकी लोकेशन है। हरियाणा में इनकी लोकेशन है। और कालीबंगा तो आप सभी को पता ही होगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पास है ना। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज करी गग्गर नदी के तट पर। साथियों ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ी बेसिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, अंटार्कटिका महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को? दोस्तों आपको सारे ही महाद्वीप अच्छे से पढ़ने हैं। कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन से कितने नंबर पे आता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो अच्छे से पढ़ लेना इस टॉपिक को। गुरुजी श्वेत महाद्वीप की बात करिए तो हम टिक करेंगे अंटार्कटिका। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अंत तक बने रहना साथियों, बहुत ही अच्छा सा कंटेंट लेके आया हूं। आपका अच्छे से रिवीजन होगा। हर एक क्वेश्चन आपको आज एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस ने, बी.एन. राव ने या देसी रियासतों ने? बताइए साथियों, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की बात हो रही है गुरुजी, तो हम टिक करेंगे 9 दिसंबर 1946। ध्यान रखना पहली बैठक होती है 1946 में।
जिसमें अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। और संविधान की जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 में, तब स्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। बताइए साथियों, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करें उनका बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। आप लोग मुझे बताइए मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है दोस्तों? कमेंट करके बताइए दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिया जाता है। मुस्लिम लीग के संस्थापकों ने, मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है इसका जवाब जरूर टिक करना कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, लिख लो यहाँ पर कांस्टेबल में। जो भी मैं आपके लिए लिखा करूँ ये कांस्टेबल वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग उसे अच्छे से पढ़ा करें, अच्छे से हर एक पॉइंट को नोटिस किया करें। पेम्बा द्वीप, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पेम्बा द्वीप निम्न में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? मेरे सभी वीर बताएंगे, चावल की खेती के लिए, कॉफी की खेती के लिए, लौंग की खेती के लिए, या चाय की खेती के लिए? मेरे सभी वीर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेम्बा द्वीप निम्न में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? साथियों सभी स्टूडेंट्स बताएं। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, लौंग, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगती है तो एक बार मेरे सभी वीर इस क्लास को लाइक कर दें। एक बार जल्दी से लाइक कर दें दोस्तों, इतनी मेहनत हो रही है दोस्तों, एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक बार एक लाइक कर दें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 52, किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंस्पेक्टर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग ये जरूर कमेंट करना कि जो किसान सभा आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया था? मैं ये जानना चाहता हूं, देखता हूं किस स्टूडेंट को पता है इसका नेतृत्व किसने किया था। साथियों बताइए, नेतृत्व, ये जो किसान सभा आंदोलन हुआ था जिस भी राज्य में हुआ, XYZ जिस भी राज्य में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? मेरे सभी वीर बताएंगे। तब तक आप लोग इसका ऑप्शन टिक करिए, गुजरात, कर्नाटक, नई दिल्ली या फिर बिहार। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो किसान सभा आंदोलन हुआ था साथियों, ये हुआ था बिहार में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया साथियों, इसका नेतृत्व किसने किया? तो ध्यान रखना दोस्तों, सज्जदानंद सरस्वती। नाम ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि अभी एग्जाम में आपको सिर्फ यही पूछा है कि आंदोलन हुआ कहां था। अब आपको क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि इसका नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना सज्जदानंद सिन्हा, सज्जदानंद सिन्हा, सहजानंद सिन्हा। थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, इसको थोड़ा रफ कर दें। यहां पर लिखिए सजदा सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। तो ये नाम ध्यान रखना दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जब आपको इतना पूछ लिया तो आपको इसका नेतृत्व करता भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 53। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। एक मुद्रा में मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? सीमा शुल्क, शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट या फिर विदेशी मुद्रा विनिमय दर? मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। आज की क्लास से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फंस सकते हैं, इसलिए अंत तक बने रहना साथियों, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे गए। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करते हैं गुरुजी करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लाया करो, तो मैं उन्हीं की डिमांड पर करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी लेके आया हूं आज की क्लास में। साइंस के क्वेश्चन भी दिखेंगे, बेफिक्र रहिए, अंत तक बने रहिए। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पर विदेशी मुद्रा विनिमय दर यानी कि डी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक और अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। आप लोग ये लिख लेना दोस्तों, 100% बोल रहा हूं, आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों आपको फुल फॉर्म का पूछा ही जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन ये पूछा गया है, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नाम क्या? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार या इंपोर्टेंट टिक कर लें इसको, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेट डोमेस्टिक प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्राइस, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
मेरे सभी वीर बताएंगे इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूरा नाम क्या है, मेरे सभी वीर बताएंगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं दोस्तों। इंग्लिश में भी यही लिखा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीपी, देन यू विल से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 55, बहुत ही प्यारा सा। साथियों पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर आप वापस चाहते हैं कि मैं विदाउट आंसर की इसकी टेस्ट लगाऊं तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, समलेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, ओडिशा में। मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन। समलेश्वरी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ओडिशा। जितने भी मेरे वीर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर रहे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ साथियों। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कोणार्क सूर्य टेम्पल ध्यान रखना, कोणार्क का सूर्य टेम्पल ध्यान रखना, कोणार्क का सूर्य टेम्पल ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर ध्यान रखना, जगन्नाथपुरी मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर ध्यान रखना, जगन्नाथपुरी मंदिर, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं और भी, जैसे बिरजा मंदिर, क्या ध्यान रखोगे साथियों? बिरजा मंदिर, बिरजा मंदिर ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बिरजा मंदिर भी बहुत बार पूछा गया है। राजरानी मंदिर, क्या ध्यान रखोगे? राजरानी मंदिर, राजरानी मंदिर, राजरानी मंदिर, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं ओडिशा के दोस्तों, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 56, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बेहत, क्या बोल रहा है? बेहत मुद्रा कहाँ की है दोस्तों? तंजानिया की, तजाकिस्तान की, चीन की या थाईलैंड की? मेरे से 100% की गारंटी ले लो साथियों, या तो आपको किसी कंट्री की कैपिटल पूछ लेगा या फिर किसी कंट्री की करेंसी पूछ लेगा। मतलब कि या तो किसी भी देश की आपको मुद्रा पूछ लेगा या फिर किसी देश की आपको राजधानी पूछ लेगा। फिक्स है क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से ये टॉपिक कवर करना साथियों। बेहद पूछा, ये किसकी मुद्रा है साथियों? सभी वीर बताएंगे। तो गुरुजी ये मुद्रा है थाईलैंड देश की। किसकी है साथियों? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी क्या है, क्या मेरे सभी वीर बताएंगे? मैं सभी मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दी बताना इसका राजधानी क्या है थाईलैंड की। चीन की ध्यान रखना, कैपिटल क्या है दोस्तों? चीन की बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है साथियों? बीजिंग, ये उसकी चीन की राजधानी है। अगर आपको चीन की मुद्रा पूछे दोस्तों, चीन की मुद्रा पूछे दोस्तों, तो आप क्या टिक करेंगे? येन, येन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राजधानी जैसे मैंने अभी पूछा आपको, तो ध्यान रखेंगे बैंकॉक, बैंकॉक ध्यान रखेंगे सभी वीर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे। बेफिक्र रहिए, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, है ना, कोई भी सब्जेक्ट हो, करंट अफेयर ही क्यों ना हो, हम सभी का रिवीजन करेंगे इस क्लास में। नौक्रैक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मेघालय, असम, गुजरात या उड़ीसा? क्या होगा इसका सही जवाब? नौक्रैक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी वीर बताएं एक बार जल्दी से इस प्रश्न का जवाब जिनको आता है। गुरुजी नौक्रैक राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं तो हम टिक करेंगे मेघालय। क्या टिक करेंगे साथियों? मेघालय। किस किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया है? किस किसने स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया साथियों? जो भी मेरे वीर ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक करें। आपको पता चल गया कि नौक्रैक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? मेघालय में। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान और है जिसका नाम है बालपक्रम। दोनों ही क्लियर रखो ना, चाहे कहीं से भी पूछ ले, हमें तो तैयारी पूरी टिक करनी है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो मेघालय से आपको अगर पूछा तो इन दोनों में से ही एक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। असम में बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट लेना, एक एक पॉइंट को नोटिस कर लेना। काजीरंगा, पहले तो लिखोगे आप लोग काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है। नामेरी, नामेरी, काजीरंगा, नामेरी, और ध्यान रखोगे औरंग। जो भी लिख रहा हूं इनमें से आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। औरंग, काजीरंगा, नामेरी, रायमोना, रायमोना,
रायमोना, ठीक है। देइंग पटगई, देइंग पटगई, देइंग पटगई, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्र उद्यान हैं जो आपको असम राज्य से ध्यान रखना। मैंने आपके सामने 5 राष्ट्र उद्यान रखे असम के, बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट, काजीरंगा, नामेरी, औरंग, रायमोना और देइंग पटगई। गुजरात में भी है इंपॉर्टेंट, पर यहाँ पर स्पेस नहीं बताया, मैं आपको ओरली बता देता हूँ, पर पॉइंट को नोटिस करते रहना हर एक, ठीक है। तो गुजरात में जैसे गिरवन राष्ट्र उद्यान होगा, समुद्र राष्ट्र उद्यान होगा, वसंत राष्ट्र उद्यान हो गया, वसंता राष्ट्र उद्यान हो गया, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया, ये सारे ही गुजरात में देखने को मिलेंगे। उड़ीसा में 2 ध्यान रखने दोस्तों, कौन कौन से, सिमलीपाल राष्ट्र उद्यान और आपको ध्यान रखना भीतरकनिका राष्ट्र उद्यान, ये आपको उड़ीसा के ध्यान रखने हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही होगी, हर क्वेश्चन से हर एक डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता, आप लोग यहाँ पर बेझिझक होकर कमेंट ड्रॉप करिए, आपके रिप्लाई मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालो इस क्वेश्चन को। सदन समिति के अध्यक्ष बताना आपको सभी साथी, जेबी कृपलानी, के.एम. मुंशी, ए.वी. ठक्कर, पट्टाभी सीतारमैया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर साथियों हम जेबी कृपलानी की बात करें तो मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष हैं, मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिया? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करें, मौलिक अधिकारों को किसके संविधान से बोरो किया है हमने, बताएंगे सभी वीर। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष हैं, अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, उप समिति, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। अगर हम बात करें साथियों के.एम. मुंशी की, किसी को के.एम. मुंशी के बारे में पता है तो ध्यान रखना दोस्तों, आपने ध्यान रखा हो तो के.एम. मुंशी दोस्तों प्रारूप समिति के सदस्य हैं, प्रारूप समिति के सदस्य हैं। और मैं सभी मेरे भाई बहनों से चाहता हूं कि मुझे ये बताएं प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति के सदस्य हैं ये, समिति के सदस्य, ये कौन है? के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य हैं, सदस्य। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं साथियों कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने करी तो ध्यान रखना दोस्तों ए.वी. ठक्कर, ए.वी. ठक्कर जी ने दोस्तों भील मंडल की स्थापना करी थी। भील मंडल 1992 में है ना, 1922 में, सॉरी 1922 में, तो भील मंडल की स्थापना करी। तो हमारा आंसर होगा पट्टाभी सीतारमैया, बिल्कुल डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो ध्यान रखना पट्टाभी सीतारमैया। किसने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है? जितने भी मेरे प्यारे वीर मेरे ऑप्शन डी को लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 59, जवारा लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस राज्य का प्रसिद्ध है? राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? दोस्तों कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और दोस्तों आप लोग ध्यान रखना रेलवे का फेवरेट टॉपिक है लोक नृत्य। आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे लोक नृत्य से संबंधित। एक कहीं शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये लोक नृत्य वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से रट कर जाना। तो जितने भी मेरे ऑप्शन डी को लॉक करें मेरे वीर या मेरे भाई बहन, जितने भी डी ऑप्शन को लॉक करें, मैं उनकी बात से सहमत हूं। अब मैं आपके सामने कुछ नृत्य के नाम लिख रहा हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करना ये नृत्य किन स्टेट के हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ नृत्यों के नाम लिख रहा हूं, तो आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं मध्य प्रदेश के कुछ और इंपॉर्टेंट नृत्य, जैसे मटकी लोक नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मटकी, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध है दोस्तों मटकी लोक नृत्य, रट लेना अच्छे से। मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध है? मटकी लोक नृत्य दोस्तों। और एक और है दोस्तों मुरिया लोक नृत्य, मुरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश का ही है, मुरिया नृत्य, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं, ठीक है। तीसरा आपको एक और ध्यान रखना जो ज्यादा पूछा जाता है, फूलमती नृत्य, फूलमती नृत्य दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, फूलमती नृत्य, ठीक है। तो ये नृत्य कुछ है दोस्तों, ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। झारखंड के भी कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं दोस्तों, झारखंड के भी कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, जैसे फगुआ लोक नृत्य, फगुआ लोक नृत्य, और आपको ध्यान रखना संथाली नृत्य।
ये 2 नृत्य आपको झारखंड से संबंधित ध्यान रखने जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्लास में अच्छे से आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 60। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक मिनट है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? सभी साथी बताएंगे। 2016 में, 2014 में, 2015 में या 2018 में? मेरे सभी वीर बताएंगे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2015 टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार पूछा गया, ये रेलवे एग्जाम में न जाने, ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। चड्डा कप, चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या फुटबॉल से? मेरे सभी वीर बताएंगे चड्डा कप का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से या फुटबॉल से? चलिए एक बार मैं इसका आंसर टिक कर देता हूं। जितने भी मेरे वीर यहाँ पे सी ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, बैडमिंटन, उनका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। बैडमिंटन बिल्कुल सही है। अब दिमाग में बिठा लेना दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ बैडमिंटन से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट कप कौन कौन से पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से लिखना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। सबसे पहले लिखेंगे आप लोग गुरुजी एशिया कप। एशिया कप का संबंध भी आप लोगों को किससे है दोस्तों? एशिया कप बैडमिंटन में ही दिया जाता है दोस्तों। एशिया कप भी किस में दिया जाता है? बैडमिंटन खेल में ही दिया जाता है। बात करें साथियों नारंग कप, मोस्ट इंपोर्टेंट है नारंग कप साथियों। नारंग कप आपको कभी नहीं भूलना दोस्तों, बैडमिंटन, ठीक है, ध्यान रखना। नारंग के बाद अब हम बात करेंगे साथियों सोफिया कप। सोफिया कप मोस्ट इंपोर्टेंट, सोफिया कप, सोफिया कप। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी क्लास, ठीक है। सोफिया कप के बाद अब एक कप और ध्यान रखेंगे, ज्यादा पूछा जाने वाला है, उबेर कप। इससे बाहर कुछ नहीं। जी हाँ साथियों, अगर बैडमिंटन से खेल से कुछ भी आपको कप या ट्रॉफी पूछा तो इन चारों में से ही आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लेना साथियों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज विश्व के कितने महाद्वीपों को दर्शाता है? और उन महाद्वीपों के मुझे नाम भी बताओ। मेरे सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, उन 5 महाद्वीपों के नाम बताओ। मैंने ही आंसर बता दिया, 5 महाद्वीपों को दर्शाता है। कितने महाद्वीपों को दर्शाता है? 5। अब वो 5 कौन कौन से महाद्वीप है, मैं आप सभी मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करें कि कौन सा रंग किस महाद्वीप को दर्शाता है। चलो मैं ही बता देता हूं, ठीक है। चलो मैं ही बताना स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ज्यादा पूछे जाने वाला है ये, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे यूरोप महाद्वीप। यूरोप, यूरोप, यूरोप को कौन सा रंग दर्शाता है दोस्तों? तो ध्यान रखना, नीला चक्र है ना, नीला चक्र, नीला चक्र, ठीक है। यूरोप के लिए नीला चक्र है, ठीक है। अब यूरोप के बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। किसकी बात करेंगे साथियों? ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रेलिया की बात करें दोस्तों तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को हरा चक्र दर्शाता है। हरा चक्र, कौन सा चक्र? हरा चक्र, हरा चक्र, ठीक है। 2 हो गए। अब तीसरे की बात करें साथियों तो ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं ही बता दूं, यांगसी नदी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। इसको दर्शाता है पीला चक्र। क्या दर्शाता है साथियों? पीला चक्र। 3 कवर हो गए। चौथा देखिए, चौथा है दोस्तों अफ्रीका, 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 अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका। तो यहां पर ध्यान रखना काला चक्र। कौन सा चक्र है साथियों? काला चक्र। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब लास्ट बढ़ता है उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो इसको कौन सा रंग दर्शाता है दोस्तों? बताइएगा, किसी को पता है तो ध्यान रखना दोस्तों, लाल चक्र, लाल चक्र। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर है। अभी करंट अफेयर और साइंस के जलवा भी देखने वाले हैं अभी हम। क्वेश्चन 63, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। मैं सभी मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूं कि स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, बताइएगा जरूर। मैं विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिख रहा हूं, और अगर किसी को पता हो तो मुझे जरूर बताना कि स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए पहले आप इसका बताइए। विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट जरूर करना। विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो गुरुजी ये पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। कहां पर स्थित है साथियों? पश्चिम बंगाल, यानी कि सिलीगुड़ी, बंगाल में सिलीगुड़ी में है, सिलीगुड़ी शहर में, सिलीगुड़ी शहर। मैं आशा करता हूं आज की क्लास से आपका बहुत अच्छा सा रिवीजन हो रहा होगा साथियों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो मेरे एक बार सभी भी इस क्लास को लाइक कर देना साथियों। एक लाइक तो करना दोस्तों, लाइक करने से, शेयर करने से हमें हिम्मत मिलती है साथियों, और हमें मोटिवेशन भी मिलता है। हमारी टीम आपके लिए और भी अच्छी मेहनत करेगी दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें क्लास को। ओखा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। ओखा बंदरगाह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? सभी स्टूडेंट्स बताएं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं और लग रहा है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेरे सभी वीर एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजे दोस्तों। तो बिल्कुल गुजरात टिक कर रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। गुजरात में दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम में पूछे जाते हैं बंदरगाह, मांडवी बंदरगाह, पोरबंदर बंदरगाह, मांडवी। ठीक है साथियों, एक तो मांडवी बंदरगाह ध्यान रखेंगे, मांडवी बंदरगाह, और दूसरा ध्यान रखेंगे पोरबंदर बंदरगाह। ठीक है, जिसको बंदरगाह का मतलब नहीं पता दोस्तों तो मैं बता देता हूँ। बंदरगाह वो चीज होती है दोस्तों जहां पर दोस्तों दूसरे देश से आयात और निर्यात होता है समुद्र के माध्यम से। ठीक है, वहां पर जो भी आयात निर्यात होता है वहां पर वो सामान रखने की जगह होती है बंदरगाह। ठीक है, तमिलनाडु में ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं नागपट्टनम बंदरगाह। ठीक है, नागपट्टनम बंदरगाह। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो ध्यान रखना मछलीपट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखना विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो ओडिशा का है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, आयात निर्यात जहां पर फ्री रहता है वो बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, वो गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए करंट अफेयर का जलवा चालू हो चुका है, साइंस का भी जलवा चालू हो चुका है, कमेंट जरूर करना। हाल में ही कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग किसने जीती? बताइएगा सभी वीर। नेपाल ने, ईरान ने, श्रीलंका ने या भारत ने? मेरे सभी वीर बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर इनको आपको इस प्रश्न का जवाब आता है। करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताइए कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग किसने जीती? तो बिल्कुल भारत, हमारा प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया उनका ये आंसर बिल्कुल सही है साथियों। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों? आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए शक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर, ज्ञात करने का सूत्र क्या है? बताइए दोस्तों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? बताइए दोस्तों, पावर को कैलकुलेट करने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है साथियों? बताइए। कार्य अपॉन समय, समय अपॉन कार्य, कार्य गुणा समय, या समय अपॉन क्षेत्रफल? मेरे सभी वीर बताएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, पावर को कैलकुलेट करने का समय क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू, इंग्लिश वालों भी ध्यान रखना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, क्या ध्यान रखोगे? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। शक्ति को ज्ञात करने का सूत्र क्या है साथियों?
कार्य अपॉन समय, कार्य बट्टा समय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है साथियों। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया क्योंकि ये क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है, आरपीएफ के कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में दोस्तों। आप पेपर उठाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 67। हाल में ही भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ प्रारंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश। मेरे सभी स्टूडेंट्स बताएं क्या आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात करें, दोनों का गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019, ठीक है, ध्यान रखना। इन दोनों का गठन हुआ था, ये इन दोनों का गठन हुआ था, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हाल में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ पर आरंभ किया है? तो बताएंगे सभी वीर। तो जितने भी मेरे वीर लद्दाख टिक कर रहे हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। लद्दाख में अभी ये हुआ है दोस्तों। किन किन स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को लॉक किया? जिन भी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को लॉक किया, बिल्कुल सही लॉक किया साथियों, ठीक है। जम्मू कश्मीर का दोस्तों आपको कूद नृत्य ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। कूद नृत्य हम स्टैटिक जीको को भी लेके चलेंगे साथ में। कूद नृत्य दोस्तों, ठीक है, एग्जाम में पूछ ले जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है, कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे सभी वीर। फास्फेरस के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ फास्फेरस? पीएच, पीआर, एच या पी? हिंदी में भी इसको यही लिखते, बताइए दोस्तों। फास्फेरस के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? पीएच, पीआर, एच और पी। अब मैं बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हो, गुरुजी हम तो पीएच टिक करके आ जाएंगे। बिल्कुल सही है बच्चों, गलत है, पीएच नहीं होगा। इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो पी है दोस्तों। फास्फेरस को हम पी से डिनोट करते हैं दोस्तों, पी पी। जिन भी स्टूडेंट ने पीएच टिक किया वो गलत किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पीएच ही टिक करके, उन्होंने देखा होगा फास्फेरस पीएच टिक करके आ जाएंगे, गलत हो जाएगा वहीं से, ठीक है। तो पी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मेरे सभी वीरों कमेंट जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट और डबल स्टार की कैटेगरी में डाल दो इसको, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। हाल में ही नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? क्या कोई मुझे कमेंट करके बताएगा कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ये तो सभी बच्चे बता ही देना। अगर आप लोग ये भी नहीं बताए तो आपकी आरपीएफ की तैयारी बेकार है साथियों, इतना तो पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भर कर आते हैं। रेलवे का फेवरेट टॉपिक है, मैं चिल्ला कर कह रहा हूँ, स्पोर्ट वाला टॉपिक, सौर मंडल वाला टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता और जनगणना पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये टॉपिक तो आपको किसी भी कीमत पर घोल कर पीने हैं। बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। रजत पद, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? मेरे सभी वीर बताएंगे। हाल में ही नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो बिल्कुल रजत पद जीता है दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला और अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 70वां। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, मेरे सभी वीर बताएंगे। देखो आज की क्लास में दोस्तों हमने साइंस के, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों से संबंधित क्वेश्चन देखे इंपोर्टेंट। थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन, कैल्सिटोनिन, वेसोप्रेसिन, मेलेनोसाइट, उत्तेजक हार्मोन। सभी वीर बताएंगे साथियों। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना आपको, तभी कुछ हो पाएगा साथियों। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगा देंगे ना आप, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। थोड़ा सा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। तो जितने भी मेरे यहाँ पर वीर कैल्सिटोनिन टिक कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल आप लोग सही टिक करें। ये दोस्तों हमारी सी कोशिकाओं को स्त्रावित करता है दोस्तों, सी कोशिकाओं को, ये हमारी सी कोशिकाओं को स्त्रावित करता है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मेरे सभी वीर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर भी करेंगे साथियों। चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है, मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है क्लास को जरूर शेयर करना, सपोर्ट करना अपने इस चैनल को साथियों। आपका ही परिवार है साथियों, ठीक है। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना दोस्तों जो चाहते हैं स्टूडेंट्स कि अभी तक हमने जीके जेस की कोई तैयारी नहीं करी है और कुछ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए जो हम उनको पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो ये क्लास उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना साथियों।
अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो मेरे सभी वीरों एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊँ यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रीफेयर करेगा साथियों। ठीक है, अगर आप लोगों को इस क्लास की बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपको मैं फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे चैनल को मतलब कि टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। इससे पहले मैंने आपके लिए आरपीएफ की 65 क्लासेस कवर कराई हैं और उसके बाद मैंने आरपीएफ की मॉडल पेपर की 45 क्लास कवर कराई हैं। इन 65 क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 1400 क्वेश्चंस और इन 45 क्लास में आपको देखने को मिलेंगे 1000 क्वेश्चंस। ये दोनों मिलाकर 2400 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा अगर इनको भी पढ़कर चला जाता है ना तो उसके लिए इनफ है जीके जीएस का ये पोर्शन। ठीक है, वो अच्छा स्कोर कर सकता है। कल हम इसी टाइम पर एक और नए संभावित पेपर के साथ मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।